हेलो फ्रेंड्स। कई बच्चों के प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और कई बच्चों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो टाइम है आपके पास बहुत ही प्रीशियस टाइम है। और देखिए, कई सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के प्रेशर में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर में, उनको पता नहीं होता है कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर अपने पढ़ाई का कुछ रूटीन ऐसा कर लेते हैं जिससे कि वो परसेंटेज जो है उनका स्कोर और डाउन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तो डाउन होता ही होता है, साथ ही साथ उनका बोर्ड एग्जाम के अंदर भी उनका परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपके सामने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके साथ क्या होता है, जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम आने बनते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ क्या सोचते हो कि यार सर, मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर अभी तो मैंने 80% कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर तुमको कई सारे यूट्यूबर्स ये बोलेंगे कि भाई ये सिलेबस जो है, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, 80% करो, 90% करो, 5% करो, 14 नवंबर से ऐसे पढ़ो, 20 नवंबर से ऐसे पढ़ो। आपने कई सारे ऐसे वीडियो के टाइटल्स देखे होंगे कि वो आपको ये बता रहे कि इतना इस तारीख से पढ़ो तो इतना परसेंटेज। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सारी स्ट्रेटजी, सारी सब चीज़ आपके दिमाग में है। आपको खुद को एनालाइज करना होगा कि आप क्या करेंगे। आपको मैं पर्सनल एक चीज़, एक एक्सप्रेस बताता हूँ जो मैंने करा था। देखिए, आपको पता है, आप कभी ये बात देखो, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर कम मार्क्स आ गए तो क्या मेरे बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कम मार्क्स आएंगे, तो देखो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये, आपके जो प्री बोर्ड के अंदर जो स्कोर है वो आपका 100% आपका उसमें इंक्रीज होगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जो भी चैप्टर्स, मैं ये बोल रहा हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी सिलेबस अभी आपके पास कंप्लीट है, जितना आपने पढ़ा है, आप उसी चीज को इतना परफेक्ट कर लीजिए ताकि आप परफेक्शन के साथ एग्जाम में वो चीज लिख पाओ। और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बच्चों, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम नियर है ना। तो आपको ये कभी डिसाइड नहीं करना है कि मेरा सिलेबस तो बहुत सारा बाकी है और अब मेरे परसेंटेज कम आएंगे तो फिर बोर्ड में भी कम आएंगे, तो ये चीज़ तो है नहीं। तो आपको सिलेबस को इतना ज़्यादा हावी नहीं करना है अपने ऊपर। आपको जितना आता है, आप जितना सिलेबस कर सकते हो, है ना, उतने सिलेबस को आप इतना परफेक्ट कर लीजिए कि आपका एक मार्क्स भी उसमें से कट ना हो सके, ताकि आपके ये जो चैप्टर हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी काम आएंगे। अब देखो बच्चे, कई बच्चे क्या करेंगे, प्रेशर में आकर सिलेबस कंप्लीट करना, बस उनको ये रहता है चिंता कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। अब क्या करते हैं वो जल्दबाजी के अंदर, देखो आपको ही पता है, अभी मान के चलो आपके एग्जाम अगर 1 दिसंबर से है या फिर 25 नवंबर से है, कभी से भी हों, अगर आपके पास में 5 चैप्टर बाकी रह रहे हैं या 7 चैप्टर बाकी रह रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों आप खुद बताओ, आप इतने सारे चैप्टर्स को, उनको जो आपने पढ़े नहीं है ढंग से, आप पहले उनको पढ़ोगे, उनके चक्कर में जो आपके पढ़े हुए हैं उन पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ना उनका रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, फिर आपने वो जो पढ़े हैं वो जल्दबाजी के अंदर पढ़े हैं, ये आपको भी पता है, वो जल्दबाजी के अंदर पढ़े हैं तो आपकी उसमें भी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, आपकी उसमें प्रैक्टिस नहीं होगी, ना उसमें भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर वो चीज़ उसमें भी नहीं हो पा रही है, और वो चीज़ क्या है, फिर वो इनकम्प्लीट एक तरीके से। अगर वही चीज़ इनकम्प्लीट है तो आपका सिलेबस कंप्लीट करने से फायदा क्या हुआ, उससे और आपका परसेंटेज जो है डाउन होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, आपने सारी चीजें आधी अधूरी कर दी, और अधूरा ज्ञान हमेशा क्या करता है, धोखा देता है। तो आप क्या कर रहे हो, अधूरा ज्ञान लेके जा रहे हो। जबकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जितना सिलेबस आपको आता है, या फिर आप जितना मिनिमम कर सकते हो, झेल सकते हो, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपकी स्टडी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उतना ही करो। लेकिन बच्चों उसको इस तरह से करो ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर उनको बस एक बार रिवीजन की जरूरत हो, ऐसा नहीं कि उनके अंदर भी बहुत सारी फिर दोबारा से मेहनत करो। तो ये चीज जो है बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताने वाला जो मैंने आपको बताई है। सब आपको ये बोलेंगे कि इस तारीख से वैसे पढ़ो, इस तारीख से ऐसे पढ़ो। और ध्यान रखिए बच्चों, चैप्टर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। ठीक है, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको 100% लगाना ही लगाना है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका पेपर कैसा आता है,
है ना, क्वेश्चन किस टाइप का बनता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ पहले से भी हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, जो भी स्कूल टीचर होते हैं वो क्या करेंगे, आपके एग्जाम्पल्स बहुत देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा देंगे, प्लस प्रीवियस की क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। अब वो चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो फिर आपका परसेंटेज कम होगा, है ना। लेकिन वो चीज़ बहुत जरूरी है, आपको भी पता है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाले हैं, वो आपके प्री बोर्ड में भी काम आने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत लगाना भूलना। मैथ्स के अंदर या साइंस के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे क्लास 12th में हो तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की जो एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में दे रखे हैं वो आपको करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि वहीं से ही पेपर आता है। और प्री बोर्ड एग्जाम तो वहीं से ही देता है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी वहीं पूरा पेपर आ जाता है। तो मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी बच्चों कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है, पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है, जो आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उसमें क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो जरूर आप बच्चों बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। आप सिलेबस की चिंता ना करें, जितना है आप उस चीज़ को ही फॉलो करें, वो भी ढंग से करें, ठीक है। आप 100% सक्सेस होंगे। अगर आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के अंदर अगर आप मान के चलो 60% आ रही है तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी 70-75% इंक्रीज हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, सारा सिलेबस कंप्लीट उसी तरह से कर लेते हो जैसे अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है कई बच्चों का, तो आपका 100% आपको मेरिट माने से कोई नहीं रख सकता, ठीक है। तो पेपर पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आपको पेपर पैटर्न कैसा है वो भी आइडिया लगा लेना चाहिए, सैम्पल पेपर आपको बाय कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें जो थी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको घबराना नहीं है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, इनको देखो लाइटली तो लेना ही नहीं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बच्चों ये आपका एक तरीके से एक टेस्ट की तरह है। मतलब कि ये बस आपको एक टेस्ट ले रहा है, आपको एग्ज़ाम ले रहा है आपका, कि आपको कितना आता है, आपका अभी तक कितना लेवल है, पूरे साल के अंदर आपने क्या करा, कितनी पढ़ाई करी, वो सारा पानी 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 दूध दूध अलग सब हो जाएगा। आपकी मेहनत बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उसमें। या फिर आप अभी भी जो गलती कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप असफल हो रहे हो तो ये मत सोचो कि बस मैं सफल हो गया, असफल हो गया और डिमोटिवेट होकर पड़ जाओ। ये नहीं करना, आपको ये देखना है बच्चों कि आपकी गलती हुई कहाँ है, आपने इस बार क्या गलती करी, उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। तो प्री बोर्ड एग्जाम बहुत जरूरी चीज है, आपके होने भी चाहिए। कई स्कूलों में तो 2-2 प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं बच्चों। तो आपका अगर एक भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें अपने आप को एनालाइज करो कि आपको कितना आता है, आप कितना स्कोर कर रहे हो और आपकी क्या गलतियां रह रही हैं। उन गलती को आप थोड़ा यहाँ पर कम करोगे तब जाके आप बोर्ड के अंदर कुछ अच्छा कर पाओगे, है ना। हो सकता है प्री बोर्ड एग्जाम थोड़ा टफ दे, स्कूल के हाथ में होता है ये, तो इसको टफ बनाएंगे ताकि आप बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तो क्योंकि जब आप थोड़े टफ लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो इजी लेवल तो आपसे आराम से हो ही जाएगा ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है इतना टफ नहीं आता है ना। तो ये चीज़ थी बच्चों, आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो रहे तो मैंने ये चीज़ रिपीट कर दी है, आपको समझा दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरा ये डाउट है। मैं ऑब्वियसली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जेन्युइन कंटेंट मिलता है। कोई फालतू बकवास नहीं करता, मैं सीधी बात कहता हूँ जो आपके काम की है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 10 नवंबर से ऐसा पढ़े, 20 नवंबर से ऐसा पढ़े, 50 नवंबर से ऐसा पढ़े। क्या है ये सब, क्या चल रहा है, सब ट्रेंडिंग में ये सब कोई देख लो, हर कोई बस यही बना रहा है 14 नंबर तारीख से। अभी देखो कल आएगा वीडियो कि आप 19 तारीख से कैसे पढ़े, 18 तारीख से कैसे पढ़े। भाई कोई मतलब नहीं है, जब आपने स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो आप चाहे 25 नवंबर से पढ़ लो, चाहे 1 जनवरी से पढ़ लो, नहीं कर पाओगे आप। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए। तो प्लीज़ ध्यान रखें, पढ़ाई करें और देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।